प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। देखिए, बाइबल और प्रार्थना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको वचन मेरा बोलना है ना कड़वा लगता हो, चुभता हो, लेकिन हर वो इंजेक्शन जो मैं ज़िंदगी दे सकता है चुभता है। मेरी लड़ाई टोटल पाप से है, क्योंकि प्रभु ने मुझे पाप से आज़ाद करा, और पाप के कारण जो गरीबी, बीमारी, निराशा, हताशा है ना सब कुछ होता है। और जब पाप से आज़ाद हो जाते हैं तो मन में शांति आती। इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों कि परमेश्वर में आगे बढ़ो, जुड़ के रहो, आगे बढ़ो। और पाप क्या है मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। मैंने पाप की कीमत चुकाई है। मैंने पाप की कीमत क्या चुकाई है? मैंने अपना सब कुछ खो दिया था पाप में। सुख, शांति, चैन, आराम, सब कुछ, ये होती उसकी कीमत। पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उस उद्धारकर्ता ने मुझे क्षमा कर आपके सामने बिठाया, तो मैं भी यही कहता हूँ कि आप भी जहाँ मैं हूँ वहाँ आप हो। इसलिए परमेश्वर की जिम्मेदारी को भाव को भी निभाते हुए तभी तो आपसे बोलता हूँ सभी से कि मेरे भाई मेरे बहनों, प्रार्थना में समय दो, वचन में समय दो, आगे बढ़ो। आज इसी टॉपिक पे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना स्टार्ट करेंगे, वचन स्टार्ट करेंगे। हर एक को ये वीडियो देखना जरूरी है, परमेश्वर की महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से क्षमा मिल जाए और आप आज़ाद हो जाओ उस पाप से। आपके प्रार्थना निवेदन मेरे पास है, आपके पास लिखे हैं। परमेश्वर प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील करेगा, हम जानते हैं। लेकिन ज़िंदगी में एक याद रखना, अपनी लाइफ में पाप से समझौता मत करना, हटा देना उसे। पाप करने के अवसर बहुत मिलेंगे। आप शादीशुदा हो या आप डिवोर्सी हो या आप विडो हो, या आपके पति चला गया हो या आपकी पत्नी चली गई हो, या आप कुंवारे हो या छोटे हो, पाप का अवसर बहुत मिलता है। लेकिन जब अवसर प्रार्थना का मिलता है, जब अवसर हमें वचन का मिलता है, प्रार्थना बोलने का मिलता है, प्रार्थना करने का मिलता है, तो हम बड़े आराम से कहते हैं समय नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे पास। पैसे कमाने के लिए टाइम है, पाप करने के लिए टाइम है, बुराई करने के लिए टाइम है। पाप के अवसर मिलते हैं, चुपता नहीं है इंसान। अगर किसी को व्यभिचार का अवसर दो, 5 घंटे खर्च हो उसके अंदर, कर लेगा वो। लेकिन आधे घंटे की बाइबल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि शैतान अवसर ढूंढता है। आज इसी अवसर के टॉपिक पर बात करेंगे और आज परमेश्वर आपको उद्धार देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज का बोलना और सुनना तेरी ओर से हो। आज जो वचन मिले तूने दिए, आज वो जीवन में वो कारगर साबित हो कि ये परिवार, ये जन देखने वाला आज़ाद हो जाए पूरी तरह से। चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत टफ और बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है ये। एक सच्चे विश्वास के लिए एक सच्चा वचन है ये। एक सच्चे विश्वास के लिए एक सच्चा वचन है बाइबल। मैं इस बात का पूरी तरह 100% शो करता हूँ। अगर आप बाइबल में मन लगा रहे हो, आपका मन पाप में नहीं ले सकता, आप कभी पाप नहीं कर सकते। ये मेरे पे बीती है, इसलिए बताता हूँ। अगर हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दी, शैतान हमसे वो काम करवा देगा जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन शैतान को दोष देंगे हम और आप, करते तो हम खुद ही है। शैतान से बच के रहना और उसको अवसर मत देना। एक वचन पढ़ेंगे हम दो। पहला वचन सबदेशक 3 अध्याय, सबदेशक 3 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर पर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। समय ठहराया गया है यहाँ पे। समय, टाइम, अवसर और समय दोनों की बात करिए। आज अवसर मिल रहा है आपको, कोई अवसर मिला, भाई कल प्रार्थना करनी है आपको, आपने नहीं करी। ग्रुप में हो,
चाहे आप चर्च में जाके हो, अवसर मिल रहा है भाई वीडियो देख चंगा, प्रभु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा। आपको अवसर मिला है कि भाई कॉल पे प्रार्थना कर, आपको प्रभु चंगाई देगा। आपको अवसर मिल रहा है, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है, नौकरी के अवसर, चंगाई के अवसर, विजय के पाने के अवसर, है ना। और एक समय भी है। अवसर जब मिलता है जब हम समय को बहुमूल्य समझते हैं। साफ लिखा है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है एक समय। समय है हर चीज़ का, लेकिन समय नहीं है तो सिर्फ एक चीज़ का समय नहीं है, वह है प्रार्थना का, वह है प्रभु के दास के पास टाइम देने का, है ना। बड़े आराम से बड़े हंस के जवाब आता है, भाई टाइम नहीं दे पाएंगे वीडियो को देखने के लिए, समय नहीं है मेरे पास। अवसर पाना चाहते हैं हम सब चंगाई के साथ, है ना। वीज़ा, पासपोर्ट, बाहर जाना, शादी, चंगाई, छुटकारा, अच्छे रिश्ते, निज और संतान, मकान, दौलत, शोहरत, शांति, सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। 24 घंटे दिए प्रभु ने, समय है हम पे, सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं है। बुराई करने के लिए समय है, भलाई करने के लिए, बुराई करने के लिए समय है, गाली देने के लिए समय है, फिल्म देखने के लिए समय है, क्रिकेट मैच देखने के लिए समय है। परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। आज सबको अवसर है कि भाई अपनी ज़िंदगी सुधार ले, प्रभु में आ जा, उद्धार करता ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर ले, अंगीकार कर ले, पापों की क्षमा ले ले। कल अवसर मिले ना मिले, मेरे पास अवसर आया 5 जुलाई 2018, समय था, वो अवसर था मीटिंग में जाने का। शैतान ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु मुझे ले गया, मेरा जीवन बदल गया। अगर मैं उस अवसर को नहीं बुना पाता तो शायद आपके सामने नहीं बैठता, शायद दुनिया में भी नहीं होता। लेकिन परमेश्वर किसी को मारता नहीं, बल्कि उसका जीवन बदलता है। आज प्रभु आपको अवसर दे रहा है चंगाई का, छुटकारे का। छोटा सा काम करना है, परमेश्वर के पास रहना। 24 घंटे में से कुछ घंटे तो मांगता है वो, 2 घंटे 40 मिनट तो उसके होते हैं। छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन सब चीज़ का समय है। शादी का, सोने का, जगने का, हंसने का, लेकिन प्रार्थना का समय है आपके पास, हमारे पास। कि हम कैसे कह सकते हैं, हम गर्लफ्रेंड को मना नहीं कर सकते कि मेरे पास समय नहीं तुझे देने के लिए। बॉयफ्रेंड को मना नहीं कर सकते, शराब को मना नहीं कर सकते हैं, मेरे पास समय नहीं, 2 दिन तक नहीं पीऊँगा मैं। सीरियल को मना नहीं कर सकते, फिल्म देखने को मना नहीं कर सकते, क्रिकेट मैच को देखने को मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्च छोड़ने का समय है। बॉस को मना नहीं कर सकते, प्रार्थना से बोर हो गए, प्रार्थना करने का समय नहीं। 5 घंटे तक चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट तक प्रार्थना नहीं कर सकते। जांचें अपने आप को, देखें कि मैं जो कह रही हूँ ये बात, ये सच है। सोचे अपने आप को कि मैं बड़े आराम से कह दिया प्रभु के दास को फ़ोन करके, या अपने मन में, प्रभु धन्यवाद समय नहीं है। क्या प्रार्थना करते हैं हम? सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। आधे घंटे से खाना भी हम आधे घंटे में खाते हैं। 5 मिनट में खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। 5 मिनट में सो सकते हो आप? नहीं सो सकते। 6 घंटे 8 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटे तक नहीं चाहिए। समय कटता कब है? सिर्फ प्रार्थना का, प्रार्थना का समय कटता है। परमेश्वर धन्यवाद है इस वचन के द्वारा। हर एक बात का अवसर चाहिए हमें। परमेश्वर आज प्रभु आपको अवसर दे रहा है मेरे भाई। प्रभु आपको अन्य भाषा का अवसर देगा, प्रभु आपको चंगाई का अवसर देगा, छुटकारे का अवसर देगा। उसे ले लो। अगर आपके कानों में आवाज आती है, भाई कल नाइट प्रेयर मैं करने को तैयार हूँ, भाई कल उपवास है मैं करने को तैयार हूँ, भाई कल प्रार्थना में जाना है मैं जाने को तैयार हूँ, बहन कल ये फ़ोन पे प्रार्थना करनी है मैं करने को तैयार हूँ, ये अवसर है। जब हम अवसर को बुनेंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। अगर आपके पास कोई इंटरव्यू आता है, भाई कल आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, आपको कल जाना है, वो अवसर है आपके लिए, आप तुरंत भागते चले जाओगे, नहीं देखोगे कुछ भी। अगर आप चुप जाओगे तो आपको अवसर कट जाएगा और आपका समय खराब हो जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया ये आपके पास अवसर है, अगर यहाँ पे आ गए तो आपको संतान हो जाएगी, आप तुरंत भाग जाओगे। आपके पास अवसर आते हैं, ऑफर आते हैं, परमेश्वर के समय आते हैं, लेकिन समय कटता है तो सिर्फ परमेश्वर का। अगर आज हम परमेश्वर के अवसर को अवसर नहीं समझ रहे,
इस वीडियो को देखने का अवसर नहीं समझ रहे, क्या करें, अरे ऐसा होते रहता है, अरे बहुत बोलते रहते, तो हम परमेश्वर की नहीं शैतान की महिमा कर रहे हैं। हर एक बात का अवसर है और प्रत्येक काम का समय जो आकाश के नीचे। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, एक विश्वासी है, तो आज एक बात सोचना कि जब हम पाप में थे तब भी तो हम पाप के अवसर को खाली नहीं जाने देते थे। अगर आज किसी ने बुलाया है तो जाना है, कॉल पे बात करनी है तो करनी है, 2 घंटे मिलना है तो मिलना है ना। अगर आज नहीं कहे तो वो लूट जाएगी, है ना। आज नहीं कहे तो ठेके बंद हो जाएंगे, आज नहीं कहे तो जुआ ख़त्म हो जाएगा। जब हम पाप के अवसर को बुना सकते हैं तो आत्मिक अवसर को क्यों नहीं बुना सकते? बुनाने का मतलब क्यों नहीं हासिल कर सकते? सोचें, चंगाई चाहिए, अच्छी बात है, छुटकारा चाहिए, अच्छी बात है, सब कुछ चाहिए हमें, बिना अवसर के नहीं, बिना समय के नहीं। बाइबल कहती है तू मेरे करीब आ, मैं तेरे करीब आऊँ, है ना। और वचन कहता है तू मुझ में बना रहे, मैं तुझ में, जो चाहे मांग वो हो जाएगा। आज गौर करें, एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4:27। इफिसियों 4:27 पद पढ़ के लगा है, और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर बहुत जल्दी देते हैं हम। जहाँ हमने प्रार्थना बंद करी, बाइबल बंद करी, प्रार्थना बंद करी, चर्च बंद करा, है ना, आत्मिक उन्नति बंद करी, वहाँ शैतान को अवसर दे दिया। किसी को गिराने का, बुराई करने का, चुगली करने का, राई करने का अवसर मिलता, चूकते नहीं है। शैतान को अवसर देते हैं कि मेरे पास आ, तेरे लिए दरवाज़ा खोल रखा है मैंने, मेरे पास आ, मेरी ब्लेसिंग चुरा के ले जा। शैतान को अवसर ना दो। एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान को अवसर बड़े आराम से देते हैं हम। अगर आप किसी की दास से जुड़े हुए हो, कोई भी हो, किसी भी हो, परिवार से जुड़े हुए हो, परमेश्वर के खादिम से जुड़े हुए हो, परमेश्वर जुड़े हुए हो, बड़े आराम से हम शैतान को अवसर देते हैं। जब हम ये कहते हैं भाई प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता हमें, शैतान खुश होता है इस बात से। एक तरफ अगर प्रभु के दासी कॉल आए, अरे यार ये तो कॉल करते रहते हैं, इनको कब पास से टाइम नहीं मेरे पास, 2 दिन बाद कॉल करना, और यहीं बॉयफ्रेंड के कॉल आए, तुझसे बात की तो बहुत दिन हो गए, 2 घंटे तो बात पहले करी है। शैतान को अवसर दे दिया। आपको कल प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर का अवसर, टाइम नहीं है मेरे पास, आपको वहाँ जाना है, पाप की दुनिया में टाइम है हमारे पास। आज अपने आप को जांचना है, हम किसके साथ चल रहे हैं, किसको अवसर दे रहे हैं। अगर आज भी आप शैतान को अवसर दे रहे हैं, वो आपके घर में आ जाएगा, आपकी ब्लेसिंग को चुरा लेगा। वचन कहता है यूहन्ना 10 में साफ लिखा, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। आप चुरा रहे हैं अपनी आशीष, चोर ले जा, आशीष ले जा, बरकत ले जा, क्योंकि आपने अवसर दे रखा शैतान को। आज के बाद से जितने ये कहेंगे ना कि मेरे पास खुदा के लिए टाइम नहीं है, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, वो शैतान को अवसर दे रहे हैं। और शैतान को अवसर देने का मतलब है अपनी ब्लेसिंग को चुराना, पाप को अवसर दे रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, गौर करो अपने उस पुरानी लाइफ में, जब हम पाप में थे तो कितना अच्छी तरह हम पाप के साथ निभाते थे। कितनी बार लड़ाई हुई हमारे बॉयफ्रेंड से, गलत संबंध से, हमने कभी बुरा नहीं माना। आज प्रभु के दास की बात का हम 2 मिनट में बुरा मान जाते हैं, है ना। बड़ी जल्दी बुरा मानते हैं ना, बड़ी जल्दी बुरा मानने वाले लोग हैं हम। प्रभु के बात का बुरा मान जाते हैं, प्रभु के दासों के बात का बुरा मान जाते हैं, लेकिन शैतान का बुरा नहीं मानते, पाप के रिश्ते का बुरा नहीं मानते। क्यों? उसमें मज़ा है, लेकिन सजा भी है। आज इस प्रार्थना संदेश में यही सब्जेक्ट है कि हम किसको अवसर दे रहे, शैतान को या परमेश्वर के अवसर को जो आपके साथ है, जो ग्रुप में है। अगर आपको कोई नौफता आता है, आपको कोई इन्विटेशन आती है, आपको कोई बुलाता है, भाई कल आपको वचन देना है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपको ग्रुप में ऐड करता है परमेश्वर के, तो प्रभु धन्यवाद करो। फिजिकल और ये पाप के ग्रुप में तो हम बहुत पुराने ऐड हो चुके हैं, इससे निकलना है हमें, पाप से आज़ाद होना है, पाप से छुटकारा चाहिए, पाप से बीमारी छुटकारा चाहिए। तो आज के पास आपके जितने भी अवसर हैं पाप के, वो सब बंद कर देना,
जितने ग्रुप है, जितने कॉल है, वो सब डिलीट कर देना। यकीन मानना, आपके दिन की नई शुरुआत हो जाएगी, आप बदल जाओगे, आपकी चंगाई, आपके छुटकारा अपने आंखों से देखोगे। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस सुंदर वचन के लिए पिता। आज वाक्य में पिता जिन भाई बहनों ने पिता अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा पिता, और अपना अवसर गंवा दिया, प्रार्थना का अवसर पिता, बाइबल पढ़ने का अवसर पिता परमेश्वर, और समय नहीं दे रहे, आज क्षमा करना, ताकि प्रभु जी शैतान चाहता कि हमारा समय बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में, बेरोजगारी में, कलेश में, कोर्ट कचहरी में कट जाए पिता। लेकिन आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना का संदेश सुनने के बाद क्षमा मांग रहे और कह रहे हैं कि दुनिया कुछ भी हो जाए, आपको समय देना है, आपके साथ चलना है, आपके लिए चलना है, तो आज अपनी आंखों से चंगाई, छुटकारा पिता परमेश्वर, आशीषें, बरकतें पिता, संतान, नौकरी, बिजनेस में आशीष, सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे पिता। इनकी लाइफ में वो काम कर जो अभी तक नहीं हो पाया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके हर निवेदन के लिए पिता, जितने लिखे हुए पिता सबको गवाही में तब्दील कर दे पिता। चाहे वो बीमारी का हो, कर्जे का हो, निसंतान का हो, शादी का हो, आत्मिक लाइफ का हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, पढ़ाई लिखाई का हो पिता, कर्जा तुरने को खो गया हो, कोई उसे मिलने को कोई भी निवेदन है पिता परमेश्वर, कोई भी A to Z निवेदन है, वो सबको पूरा करना पिता, एक एक जन को पूरा करना। या मसीह तो रहम कर दया करे, तेरी इच्छा पूरी हुई। धन्यवाद करते पिता, हम सबको क्षमा करा। धन्यवाद करते, एक एक जन को टच करना। ये जीवन तेरा है, ये 24 घंटे क्या, हर एक पल तेरा है। इसलिए प्रभु जी हम तेरी महिमा करें और तेरे नाम को आगे बढ़ाए। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड बहनों। याद रखना, हम किसको अवसर को हासिल करें, शैतान को अवसर दे रहे या परमेश्वर को अवसर दे रहे अब हमारे जीवन में काम करने के लिए। आज इस संदेश के द्वारा आपकी आंखें खुल गई, आपके मन खुल गया। प्रभु धन्यवाद करना, प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना, पाप का अवसर दोगे, शैतान का अवसर दोगे, जो है वो भी चले जाएगा, और परमेश्वर के अवसर को बहुमूल्य समझोगे तो जो है प्रभु से बढ़ाता चले जाएगा। परमेश्वर पिता आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहते। गॉड ब्लेस यू।